Today, under President Xi Jinping's visionary leadership, who, and rightly so, promotes multilateralism, who believes in settling conflicts through diplomacy, through peaceful talks. And the most recent example is that this crisis in the region, the war between the United States and Iran, where Pakistan is playing a very pivotal role. China, amongst other countries, have fully supported our peace initiative. पाकिस्तान खिते में ईरान अमरीका तनाज़ा तय करने के लिए मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है। चीन की जानिब से पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत की गई है। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात का ये सफ़र जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह की तक़रीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान किसी खौफ और तरदीद के बगैर मुत्तहिद चीन की पॉलिसी की हिमायत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मजीद मजबूत बना रहे हैं। पाकिस्तान में मौजूद हर चीनी बाशिंदे को सिक्योरिटी फराहम करने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। चीनी बाशिंदों को वही सिक्योरिटी मिलनी चाहिए जो यहाँ सदर और वज़ीर आज़म को हासिल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान और चीन ने हमेशा एक दूसरे के बुनियादी मफादात का दिफा किया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि मुल्क में पायदार अमन व इस्तेहकाम के क़याम तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कौमी आज़म के साथ जारी रहेगी। शोहदा और गाजी कौम का लाजवाल फ़ख्र हैं। शोहदा की इज़्ज़त और कुर्बानी हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस अमानत है। मादरे वतन में अमन व अमान शोहदा की अजीम कुर्बानी और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की मरहून मिन्नत है। पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों को अस्करी एजाज़ात देने के लिए GHQ में तकरीब के दौरान फील्ड मार्शल का शोहदा के घर वालों की साबित कदमी, वक़ार और हौसले को खिराज तहसीन, शोहदा की बेमिसाल कुर्बानी और वतन से लाजवाल वाबस्तगी को सराहा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने शोहदा के घर वालों, अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। ऑपरेशन में गैर मामूली बहादुरी और वतन के लिए नुमाया खदमात के एतराफ़ में मुख्तलिफ एजाज़ात बशमूल 50 सितारा इम्तियाज़ और 12 तमगा बसालत अदा किए गए। ईरान की अमरीका से नई जंग बंदी तजावीज़ मिलने की तस्दीक। ईरानी खबररसा एजेंसी का कहना है कि ईरान अमरीका के भेजे गए पैगाम का जवाब देने के लिए काम कर रहा है। तेहरान में वसी फ्रेमवर्क, बाज़ तफसीलात और एतमाद साजी के इक़दाम पर गुफ्तगू की जा रही है। अमरीका के भेजे गए पैगाम ने किसी हद तक इख्तलाफात कम किए हैं, लेकिन इन इख्तलाफात को मज़ीद कम करने के लिए वाशिंगटन की जानिब से जंग की धमकियों का खात्मा ज़रूरी है। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया का कहना है कि ईरान 6 हफ्तों की जंगबंदी के दौरान ड्रोन्स की महदूद पैदावार दोबारा शुरू कर चुका है। ईरान फौजी सनती सलाहियत तवक्कुआत से ज़्यादा तेज़ी से बहाल कर रहा है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान गुज़िश्ता रोज़ कह चुके हैं कि ईरान को जबर के जरिए हथियार डालने पर मजबूर करना वहम के सिवा कुछ नहीं। ईरान से मुमकिन डील की तजावीज़ पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू में तल्ख जुमलों का तबादला। अमरीकी खबरसां इदारे के मुताबिक सदर ट्रंप ने इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फ़ोन पर बताया कि अमरीकी और ईरानी शराइत से मुतालिक साले से ख़त पर काम कर रहे हैं, जिस पर अमरीका और ईरान दस्तखत करेंगे। फिर 30 दिन के मुज़ाकरात शुरू होंगे, जिसमें ईरान के जौहरी प्रोग्राम और आबना हुर्मुज़ खोलने पर बात होगी। रिपोर्ट के मुताबिक मंगल की रात होने वाली गुफ्तगू में ट्रंप से बात करके इस्राईली वज़ीर आज़म आग बगुला हो गए थे। इस्राईली वज़ीर आज़म दफ्तर और व्हाइट हाउस का रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज। इससे पहले अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान के मामले पर इसराइल और अमरीका में इत्तेफाक है, वो जो कहेंगे इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू वही करेंगे। ईरान के दौरे पर मौजूद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से 24 घंटे में दूसरी मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत की। इससे पहले मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गुज़िश्ता रोज़ वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला ने ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी और पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ
जनरल अहमद वहीदी से मुलाकातें की थीं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अमरीका की जानिब से नई तजावीज़ मौसूल होने की तस्दीक करते हुए बताया था कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान और अमरीका के दरमियान पैगामात के तबादले में सहूलत फराहम करने के लिए ईरान में मौजूद हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक हफ्ते में ईरान का ये दूसरा दौरा है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के तमाम गिरफ्तार अरकान इसराइली कैद से रिहा। इसराइली हुकाम की तस्दीक। अमरीका में मुकीम फ़लस्तीनियों की तंजीम अदालत का कहना है कि इमदादी कारकुनों को इसराइल बदर किया जा रहा है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इमदादी कारकुनों को तुर्की मुंतकिल किया जा रहा है। इसराइली फोर्सेस की हिरासत में फ्लोटेला अरकान पर शदीद जिस्मानी और नफसियाती तशद्दुद किया गया। टेज़र गन और रबर की गोलियाँ चलाई गईं। कई ख़वातीन शुरका के हिजाब इसराइली एहलकारों ने ज़बरदस्ती उतार दिए। इंतहाई दाएं बाजू के इसराइली वज़ीर बेन गुवेर ने बदसलूकी की वीडियो भी शेयर की, जिसमें देखा जा सकता है कि गिरफ्तार इमदादी कारकुन घुटनों के बल ज़मीन पर बैठे हैं। गज़ा इमदाद ले जाने वाले बहरी काफ़िले में पाकिस्तान के साथ ईदी समेत 400 से ज़्यादा अरकान को इसराइली फोर्सेज ने गैर कानूनी हिरासत में लिया था। स्मूथ फ्लोटेला को बैनुल-अक़वामी समुद्री हुदूद में रोकने, गैर कानूनी गिरफ्तारी और बदसलूकी पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर से मजम्मत। फ्लोटेला अरकान से बदसलूकी पर इसराइल से माफ़ी का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, ज़ेर हिरासत अफराद का तहफ़्फ़ुज़ और बुनियादी हुकूक यकीनी बनाए जाएँ। ज़ेर हिरासत अफराद में पाकिस्तानी समाजी कारकुन साथ ईदी के भी शामिल होने की इत्तलात हैं। कनाडा, फ्रांस, इटली, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसराइली सफ़ीरों की तलबी। यूरोपीय कमीशन, जर्मनी, बरतानिया, स्पेन, पोलैंड, यूनान, आयरलैंड, जनूबी कोरिया, कतर और तुर्की की भी इसराइली इक़दाम की मजम्मत। अतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इंसानी वक़ार के खिलाफ सलूक किसी सूरत कबूल नहीं। नेदरलैंड्स के वज़ीर आज़म रॉब जेटन ने कहा कि इसराइल तमाम हुदूद से तजावुज़ कर चुका। अमरीकी सेनेटर वॉन हॉलन ने कहा कि इसराइली वज़ीर का कैमरों के सामने ये रवैया है तो कैद में फ़लस्तीनियों के साथ क्या होता होगा। आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों के लिए पेशगी राब्ता इजाज़तनामा हासिल करना लाजमी होगा। ईरान ने आबना हुर्मुज़ में कंट्रोल जोन कायम करके नया नक्शा जारी कर दिया। ईरान की नौ कायम शुदा पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी के मुताबिक कंट्रोल जोन की हदूद मशरक़ में ईरान के कोह मुबारक से मुत्तहिदा अरब अमारात के फुजैरा तक, जबकि मगरब में ईरान के जजीरा कश्म से अमारात के उमुल कुवैन रियासत तक मुकर्रर की गई है। अथॉरिटी का कहना है कि इजाज़तनामा ईरानी हुकाम और मुसल्लह फ़ौज के साथ मुकम्मल राबते और इजाज़त से मशरूत होगा, जबकि बगैर इजाज़त गुजरना गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी इंतजामी ढांचा इमाराती हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। इमाराती सदर के मुशीर अनवर करकाश का कहना है कि बहरी खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान का रवैया खित्ते में तवील तनाव का तसलसल है। अमेरिका की जानिब से कब्जे में लिए गए बहरी जहाज़ तोस्का पर सवार ईरानी अमले के 20 अफराद सफारती कोशिशों के बाद वतन वापस पहुँच गए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमरीकी कैद से ईरानी अमले की रिहाई और वतन वापसी की कोशिश ईरानी वज़ीर ख़ारजा और उनके पाकिस्तानी और सिंगापुरी हमनसब के दरमियान की गई। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम का सेलर्स की वापसी की कोशिशों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और दीगर मुतल्लिक़ा इदारों से इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान के इंसान दोस्त खैर सगाली इक़दामात को सराहते हैं। चीन की एक बार फिर ईरान अमरीका तनाज़े में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अमन के फ़रोग़ और जंग के खात्मे के लिए मुनसिफ़ाना और मुतवाज़िन सालिसी का किरदार अदा करने पर चीन पाकिस्तान की हिमायत करता है। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर मशरिक़ वुस्ता में अमन और इस्तेहकाम की जल्द बहाली के लिए मुस्बत किरदार अदा करेगा। तर्जुमान ने बताया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान चीन और पाकिस्तान के रहनुमा दो तरफ़ा ताल्लुकात और अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद को ओहदे से हटाए जाने का इम्कान। मोहम्मद रिजवान को भी वनडे टीम से ड्रॉप किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ में नौजवान विकेट कीपर्स को मौका दिया जाएगा। हेड कोच माइक हसन मोहम्मद रिजवान को T20 के बाद वनडे टीम से भी ड्रॉप करना चाहते हैं। जुलाई में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए अब तक नए कप्तान का नाम सामने नहीं आ सका। पाकिस्तान के पहले सरकारी दौरे पर आए प्रिंस रहीम आगा खान पंजम की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। नाश्ते की तकरीब में वज़ीर आज़म ने पुरतपाक खैर मकदम किया। कहा, पाकिस्तान हमेशा प्रिंस रहीम का दूसरा घर रहेगा। प्रिंस रहीम के बाकायदा दौरे पाकिस्तान और इस्माइली बरादरी के देरीना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाएंगे। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने और ग्लेशियर से मुतासरा शुमाली इलाकों में माहौलियाती इस्तेहकाम के लिए AKDN काबिल एतमाद शराकतदार है। वज़ीर आज़म ने अमन इस्तेहकाम, हुकूमतों और बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ तामीरी रवाबित के फ़रोग़ में प्रिंस रहीम खान के अज़्म को सराहा।
प्रिंस करीम आगा खान चहारम के इंतकाल पर दिली ताज़ियत का इजहार किया और प्रिंस करीम आगा खान की खिदमात के एतराफ़ में पाकिस्तान पोस्ट का यादगारी डाक टिकट पेश किया। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम। कहा, पाक चीन ताल्लुकात खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की की रोशन मिसाल बन चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, चीन ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े होकर दोस्ती का हक अदा किया। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के सालगिरह पर इस्लामाबाद में वजारत कानून इंसाफ में परचम कुशाई की तकरीब, शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया गया। लाहौर के टाउन हॉल में होने वाली तकरीब में पाकिस्तान और चीन के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। फैसलाबाद में PHA कॉम्प्लेक्स में दोनों ममालिक के परचम लहराए गए और केक काटा गया। मुल्तान में कमिश्नर ऑफिस में परचम कुशाई की तकरीब हुई। गुजरावाला में मुनाकिदा तकरीब में चीनी शहरी भी शरीक हुए। बहावलपुर, बहावलनगर, राजनपुर, चिन्यो, डेरा गाजी खान, हाफिजाबाद, रहीम यार खान और दीगर शहरों में भी तकरीबात हुई। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, दहशतगर्द सरगना उमर उर्फ जान मीर समेत 4 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजी सरगना उमर उर्फ जान मीर के सर की कीमत 30 लाख रुपये मुकर्रर थी। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर दहशतगर्द हमलों का मास्टरमाइंड था। दहशतगर्द उमर उर्फ जान मीर ने स्पिनवाम में बोबाली मस्जिद के अतराफ ज़ेर ज़मीन बंकर, सुरंगें और बारूदी जाल बिछा रखा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के अरकान की तादाद में इजाफे की मंजूरी दे दी। वज़ीर बराए वफाकी तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को ECC में बतौर रुकन शामिल कर लिया गया। शहबाज शरीफ ने कहा, उन्हें उम्मीद है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ECC में बतौर रुकन फ़ाल किरदार अदा करेंगे। मुज़फ़्फ़राबाद में निजी कॉलेज की करीब फायरिंग से प्रिंसिपल हमजा अहमद डार शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक प्रिंसिपल को सर में 3 गोलियां लगी। फायरिंग करने वाला मुलज़िम असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया गया। कॉलेज चौकीदार ने बताया कि प्रिंसिपल कॉलेज में वाक़ अपने दफ्तर से बाहर आए तो हमलावर ने उन पर फायरिंग कर दी। मुनशियात केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी के मोबाइल डेटा की रोशनी में केस की तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मोबाइल डेटा से मुल्क भर से पिंकी नेटवर्क के क्लाइंट्स के नाम, फ़ोन नंबर्स और पते सामने आए हैं। मुबैना क्लाइंट्स के मोबाइल नंबर्स और फोरेंसिक डेटा की जांच जारी है। कराची की मकामी अदालत ने पुलिस को अनमोल उर्फ पिंकी के करीबी साथी की गिरफ्तारी और तफ्तीश की इजाज़त दे दी। तफ्तीशी अफसर को जेल जाकर मुलजिम से तफ्तीश की हिदायत। मुलजिम मोहम्मद समीर जून 2021 में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार और सेंट्रल जेल कराची में है। मुलजिम मोटरसाइकिल के जरिए मुनशियात सप्लाई और रकूम बैंक अकाउंट में मुंतकिल करता था। जैकबाबाद में पसंद की शादी पर जलाया गया गाँव सदीक आराई में मुतासरा खानदानों की मुश्किलात कम न हुई। पार्लिमानी सेक्रेटरी साइमा आगा गाँव सदीक आराई पहुँच गईं। जलाए गए घरों का जायजा लिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी ने मुतासरीन को मुकम्मल मदद की यकीन दहानी करवाई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि घर पीपल्स हाउसिंग प्रोग्राम के तहत बनाए गए थे, दोबारा बना कर देंगे। मुलजिमान की जमानत खारिज करवाने के लिए अदालत में दरख्वास्त दी जाएगी। केस में 10 मतलूब मुलजिमान गिरफ्तार हैं। पुलिस के मुताबिक मजीद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। पसंद की शादी करने पर गाँव सदीक आराई में कई घरों को आग लगा दी गई थी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में कौमी खजाने को 42 अरब 93 करोड़ रुपए से जायद के नुकसान का इंकशाफ। ऑडिट हुकाम के मुताबिक नेस्पाक ने नीलम झेलम मनसूबे में तकनीकी खामियां और नाकिस निगरानी की। नीलम झेलम पावर प्लांट सुरंग गिरने के बायस जुलाई 2022 में बंद हुआ। नीलम झेलम टनल में मई 2024 में दोबारा हादसा पेश आया। मनसूबे की बंदी से बिजली पैदावार में अरबों रुपए का नुकसान हुआ। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन ने बताया कि मामले पर विफाकी हुकूमत इंक्वायरी कर रही है। नवीद कमर बोले कि नेस्पाक के हर मामले की इंक्वायरी चल रही होती है, मुकम्मल क्यों नहीं होती। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक मामला मुअख्खर कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की यूनिवर्सिटी रोड पर तामीराती काम 90 रोज़ में मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध काबीना के इजलास में BRT रेड लाइन लॉट 2 मनसूबे की तामीर तेज़ करने की मंजूरी। ट्रांस कराची को हंगामी बुनियादों पर ऑफ बजट फंड्स फराहम करने की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अंडरपासेस, बुलंद ढांचों और नकासियाब के निज़ाम की तामीर तेज़ की जाए। कराची के अहम शाहराह की बहाली के लिए फौरी इक़दाम शुरू करें। सिंध काबीना का FCPS2 और दीगर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए मरकजी दाखिला टेस्ट मुतारिफ करवाने का फैसला। पॉलिसी, निसाब और नशिस्तों की तकसीम की निगरानी के लिए कमेटी कायम की जाएगी।
सिंध हुकूमत गंदम की जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। सूबे से बाहर गंदम लिए जाने पर नजर रखेंगे। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 28वीं तरमीम से मुतालिक वफाकी हुकूमत ने हमसे राबता नहीं किया। अभी तक मुजवजा तरमीम का कोई मुसवदा हमारे साथ शेयर नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी का एक नजरियाती मौक़िफ़ है और फैसले इसी तनाजुर में किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब में गंदम का वाफिर स्टॉक मौजूद है, किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं। आटे की कीमत में इजाफे पर वज़ीर आला पंजाब की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। कहा जो अपने पास गंदम स्टॉक करना चाहते हैं इस पर कोई पाबंदी नहीं होगी, लेकिन लाइसेंस लेकर डिक्लेयर करना पड़ेगा। वज़ीर आला ने फूड डिपार्टमेंट से कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें। गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। वसीम में सैलाबी रेलें घरों में दाखिल। सैलाब से तैयार फसलें और बागात को नुकसान पहुंचा। मुतादिद सड़कें बंद हो गईं। इस्लामाबाद और दीगर शहरों से स्कर्दू आने वाली मुतादिद परवाजें मनसूख। वादी नीलम में वक्फे से बारिश। अगले 3 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू में 47, सिब्बी 46, सखर 45, लाहौर 44, बहावलपुर 43, हैदराबाद 42, कराची में दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का GHQ हमला केस में 12 सज़ा याफ्ता इफ्तिहारियों के ज़मानती मसलके और श्योरिटी बॉन्ड जब्त करने का हुक्म। अदालत ने मुजरिमों के ज़ामिनों को जारी शो कॉज नोटिस के जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिए। मुलज़िमान के ज़मानती मसलके जब्त करके ज़ामिनों को 1-1 लाख रुपये जुर्माना आयद। जुर्माने की रकम अदा न करने की सूरत में ज़ामिनों को 6-6 माह कैद भुगतना होगी। अदालत ने GHQ हमला केस में 5 मई को 47 इश्तिहारी मुलज़िमान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई। 15 साल से ज़ायद उम्र का बच्चा अगर अपनी मर्जी से किसी के साथ रह रहा हो तो उसकी तहवील ज़बरदस्ती तब्दील नहीं की जा सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने 17 साल लड़की को खाला से बाजियाब कराने की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। अदालत का लड़की को दारुल अमान से फौरी रिहा करके मर्जी की जगह रहने का हुक्म। रिमार्क से कि किसी बच्चे को उसकी मर्जी के खिलाफ वालिदैन के साथ रहने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। खौफ, दबाव और जहनी अजियत के जरिए अतात करवाना दुरुस्त नहीं। वालिदैन का किरदार खौफ से अतात करवाना नहीं बल्कि रहनुमाई और तरबियत करना है। 17 साल लड़की ने अदालत में बयान दिया था कि वालिद ने दूसरी शादी की और सौतेली माँ के तशद्दुद के बाइस वो खाला के पास ही रहना चाहती है। कराची के इलाके डिफेंस में फूड डिलीवरी राइडर को गाड़ी की टक्कर से हलाक करने वाला मफरूर ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मुलजिम की ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी भी बरामद करके गिजरी थाने में मुंतकिल कर दी गई है। गाड़ी की टक्कर से फूड डिलीवरी राइडर ज़ीशान जहां बहक हो गया था। वाक़े का मुकदमा 10 मई को थाना गिजरी में दर्ज किया गया। पुलिस का कश्मीर में कच्चे के इलाके जमाल में डाकू मास्टर नंदवानी और रसूल बख्श नंदवानी के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। पुलिस का 3 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत लेने का दावा। मुताबिक ठिकाने तबाह कर दिए। डाकू के ठिकानों और मोर्चों को आग लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। ऑपरेशन में 200 पुलिस एहलकार, 50 कमांडोज और 6 बख्तरबंद गाड़ियाँ हिस्सा ले रही हैं। हिंदुओं के रूहानी पेशवा सादराम की आखिरी रसूमात घोटकी में अदा। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर दर्शन लाल, रमेश लाल और सिंध के सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला समीर हिंदू बरादरी की बड़ी तादाद आखिरी रसूमात में शरीक हुई। अमरीकी महकमा इंसाफ ने क्यूबा के साबिक सदर राउल कास्ट्रो पर कत्ल के इल्जाम में अमरीका में फर्द जुर्म आयद कर दी। राउल कास्ट्रो पर 1996 में अमरीकी शहरियों के कत्ल की साजिश और तैयारा तबाह करने के इल्जाम हैं। क्यूबा के सदर ने साबिक सदर पर अमरीकी इल्जाम को बेबुनियाद और सियासी चाल करार दे दिया। कहा अमरीका केस को मुमकिन फौजी कार्रवाई का जवाब बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि साबिक क्यूबन सदर पर फर्द जुर्म आयद होना बहुत बड़ी बात है। क्यूबा नाकाम रियासत है, उनके लिए आगे क्या होगा कुछ नहीं कह सकता। क्यूबा के अवाम की मदद करनी होगी। हम क्यूबा को आज़ादी दिलवा रहे हैं, वहाँ कशीदगी नहीं होगी।
सोशल मीडिया पर मुसलसल स्क्रोलिंग, बगैर रुके टेक्सटिंग और देर तक वीडियो गेम्स खेलना, ख़राब नींद, स्कूल में बुरी कारकर्दगी, जिस्मानी सरगर्मियों में कमी और मेल जोल के कमज़ोर होने का बायस हो सकता है। अमेरिका में माहिरीन ने खबरदार कर दिया। सर्जन जनरल के मशावरती बयान में नुकसानात से महफूज रखने के लिए तजवीज़ दी गई है कि 18 माह से कम उम्र बच्चों के लिए बिल्कुल स्क्रीन टाइम ना हो। 6 साल से कम उम्र बच्चों के लिए रोज़ाना 1 घंटे से कम, जबकि 6 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए रोज़ाना 2 घंटे तक स्क्रीन टाइम महदूद होना चाहिए। कराची के इलाके लियारी में ईद के साथ साथ फुटबॉल वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू हो गई। मिनी ब्राजील लियारी फुटबॉल वर्ल्ड कप के रंग में रंग गया। लियारी की तंग गलियों की दीवारों पर बड़े बड़े ममालिक के झंडे कलर कर दिए गए। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी बना दी गई। वर्ल्ड कप में शरीक 48 ममालिक के रंग बिरंगे झंडों ने लियारी की गलियों को रोशन कर दिया। लियारी वाले कहते हैं कि ईद से ज्यादा वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। अपनी अपनी टीमों के किट खरीदेंगे, गलियों में टीवी लगाकर मैच देखेंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के दौरान अमेरिका में सयाहत को फ़रोग न मिलने का खदशा। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मेज़बान शहरों में होटलों की बुकिंग तवक्को से कम है। फीफा ने मसनूई तरीके से डिमांड बढ़ाने की कोशिश की। होटलिंग एंड लॉजिंग एसोसिएशन का इल्ज़ाम, मसनूई तरीके से कीमतें भी बढ़ाई गई हैं। एसोसिएशन ने फीफा के 5 मिलियन से ज़्यादा टिकट्स फ़रोख्त होने के बयान को भी गलत करार दे दिया। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने होटलिंग एंड लॉजिंग एसोसिएशन के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है। टेनिस के आलमी नंबर 2 स्पेन के कार्लोस अल्कारेज की कलाई में तकलीफ। फ्रेंच ओपन के बाद विंबलडन चैंपियनशिप भी नहीं खेलेंगे। 7 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले अल्कारेज गुज़िश्ता माह बार्सिलोना ओपन के पहले राउंड में तकलीफ में मुब्तला हो गए थे। अल्कारेज का कहना है कि ये दोनों टूर्नामेंट बहुत खास हैं, वो इन्हें बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। एस्टन विला का बड़ा इवेंट जीतने का 30 साल इंतजार खत्म। यूरोपा लीग के फाइनल में एस्टन विला ने जर्मन क्लब फ्रीबर्ग को 0 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। फातेह टीम के मद्दाह प्रिंस विलियम ने भी फाइनल देखा और एस्टन विला की जीत का जश्न मनाया। लातीनी मौसीकी की मलिका शकीरा को स्पेन में बड़ी कानूनी जीत मिल गई। हिस्पानी अदालत ने हुकूमत को तकरीबन 55 मिलियन यूरो की रकम शकीरा को वापस करने का हुक्म दे दिया। स्पेन की टैक्स अथॉरिटी ने 2011 में शकीरा पर टैक्स फ्रॉड का इल्जाम लगाकर करोड़ों की रकम वसूल कर ली थी। हिस्पानी अदालत ने फैसला दिया कि शकीरा 2011 में मतलूबा 183 दिन स्पेन में मौजूद ही नहीं थी, इसलिए उन पर टैक्स फ्रॉड साबित नहीं होता। तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हारा सबसे बड़ा फेयर क्या है? Zombies. टेल मी ऑनेस्टली। Losing you. मेरा भी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान में ऐसे जॉनर्स पे नहीं बनता है ज़ॉम्बी वगैरह उस पे, बट इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जो VFX इफेक्ट है इस टाइप का मैंने VFX पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम देखा है। काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं ज़ॉम्बी मूवी देखने के लिए। मैं अपने पेरेंट्स के साथ इंशाल्लाह जाऊँगी ईद उल अज़हा पे। ईद उल अज़हा पर रिलीज़ के लिए तैयार जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर्स की पेशकश। फिल्म ज़ॉम्बीट की स्टार कास्ट की कराची की निजी यूनिवर्सिटी आमद। फ़हद मुस्तफ़ा, महविश हयात, फ़ैज़ा अली और नबील कुरैशी का पुरजोश इस्तकबाल। तलबा ने ट्रेलर को खूब सराहा।